एक अफसोसनाक खबर सानहा पे सानहा। यूनान कश्ती हादसे का गम अभी कम ना हुआ था कि मराकश में एक और कश्ती हादसा हो गया। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले मजीद पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जहां भाग हुए हैं। और जो इब्तदाई इत्तलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जो पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 45 बताई जा रही है। इनमें से इस वक्त 12 पाकिस्तानी हैं, उनका ताल्लुक गुजरात से बताया जा रहा है। सियालकोट मंडी बहाउद्दीन के अफराद भी कश्ती में सवार थे। हादसे में 14 अफराद बच गए हैं। बच जाने वालों ने बताया है कि स्मगलर्स मराकश में कश्ती रोक कर पैसों का तकाजा कर रहे थे। उन पर तशद्दुद भी किया गया। शदीद सर्दी और भूख से कश्ती सवार अफराद बीमार पड़ गए तो स्मगलर्स ने इन्हें कश्ती से उठा के समंदर में फेंक दिया। घर वालों पर खबर यकीनी तौर पर क़यामत बनकर टूटती है, क्योंकि वो ख्वाब दिखा कर जाते हैं जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारा मुस्तक़बिल सुनहरा होगा। लेकिन अगर कुछ ही रोज़ के बाद ख़बर ऐसी आ जाए कि उनका प्यारा इस वक्त दुनिया में नहीं है, समंदर की लहरों की नज़र होगा, तो बड़ी अफसोसनाक बात होती है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इतने ज़्यादा एक्शन, ऐलानात, इक़दामात, उन सब के बावजूद एक ही तरीक़ा इस्तेमाल होता है यूरोप जाने का, स्पेशली पंजाब से, बल्कि पाकिस्तान भर से ही अब हो रहा है। जो लोग जाने के ख्वाहिशमंद हैं यूरोप जाने के और समंदर की लहरों की नज़र हो जाते हैं, क्यों अमली तौर पर इस पर एक्शन होता नज़र नहीं आ रहा? देखिए, वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि देयर इज विल देयर इज वे। अगर नीयत ठीक हो तो रास्ता निकल आता है। हम इसमें इतने सीरियस नहीं हैं। आप देखें कि एक अरसा पहले यूरोप जाने वालों के लिए बराह रास्त फ्लाइट्स में लोग जाते थे, उन्होंने कोशिशें की और उन्होंने रोक दिया। अब बराह रास्त जाना आलमोस्ट नामुमकिन हो गया। और जो भी कौम अपने मफादात के लिए अपने जो सीरियस होगी वो कोई ना कोई उसका हल तलाश कर लेती है। हम बदकिस्मती से इसमें इतने ना कभी सीरियस थे ना हैं, और अल्लाह करे कि अभी हम इस तरह हादसा के बाद ही कुछ सीरियस हो जाए। और अगर वज़ीर-ए-आज़म अगर इसमें कोई खुद डे टू डे नोटिस लें और डे टू डे इसकी प्रोग्रेस लें और इसका कोई लाहेमल बनाएं तो इसका रिजल्ट निकल सकता है। कोई मुश्किल नहीं है कोई भी। लेकिन बेसिकली यह कि ये टॉप से शुरू होगा, नीचे से अगर अदारे अपना काम सारे कर रहे हों तो फिर हर काम को वज़ीरन को करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हर अदारे प्रॉपर काम ना कर रहे हों, अगर नीचे जो अमला है वो सही काम ना कर रहा हो तो फिर ऊपर से होगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक FIA का, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का इसमें नहीं है। इसमें आपको फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करना होगा। जो लोग अभी मॉरिटानिया में बैठे हुए हैं, वहाँ डंप है, और जो लीबिया में या जो दूसरे ममालिक में हैं, अभी उनको रेस्क्यू करने का जो है वो ज़रूरत है। और ये जितने भी बुरसान हैं जो पीछे उनके ये लोग राब्ते में हैं, और आज के दौर में आप देखें डिजिटल दौर है। अगर कोई फ़ोन पे राब्ते में है, मुसलसल हो रहा है, जो पहले बेचारे जो गए हैं उनके मोबाइल से, उनके पेरेंट्स से राब्ते में थे, तो उनको जो कैंपों को ट्रेस करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। लेकिन इसमें फॉरेन ऑफिस को बड़ा प्रोएक्टिव रोल अदा करना होगा। उनको जितने भी आलमी इदारे हैं उनको साथ शामिल करना होगा। कम से कम जो सबसे पहला काम है देखें कि जो लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनकी जानें बचाई जाएं। और फिर सेकंड है कि जो यहाँ पे एजेंट हैं, यहाँ पे इदारे जो हैं, पुलिस है, FIA, उनके खिलाफ काम करें और उनको पकड़ें। फिर तीसरी है कि आप उनको लॉन्ग टर्म में है कि उनको सजाएं दें, उनका डाटा बनाएं, उनको ब्लैक लिस्ट करें। और लेकिन रियासत एक तो जिम्मेदारी है वालिदैन की है, लोगों की खुद भी है। कोई जानों की बाजी लगा रहे हैं, चाहे उनको कोई लॉलीपॉप दे रहा है बाइक का या उनको कश्ती का दे रहा है जी। फिर एक और बात है कि पहले भी जो वाक़यात ऐसे हुए उसमें जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी वो यूज़ करते हैं एजेंट, वो हर पेरेंट्स को ये बावर कराती हैं कि उनके बच्चे जिंदा हैं, हम अभी हैं, हम आपकी बात कराते हैं। और इसी चक्कर में जो है उनकी जो है वालिदैन को FIA के पास आने से रोकते हैं जी। तो FIA का काम ये है कि उनके वालिदैन को एतमाद में दें और उनसे सारा नेटवर्क जो है वो पकड़ें। बिल्कुल ऐसे ही। सज्जाद साहब एक बात बताइए, इतने अरसे से ये सारी कहानी चल रही है, ये अभी की बात तो है नहीं। आपने खुद कहा कि ऑफ एंड ऑन हम इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं। कभी 750 लोग जा रहे होते हैं कश्ती में, उसमें से इतने सारे लोग डूब के मर जाते हैं, कभी 8 लोग, तो कभी कोई बच भी जाता है। फॉर्चुनेटली कोई बच जाता है, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग तो वापस ही नहीं आते, पता भी नहीं चलता।
इतना सब कुछ हो गया है, इदारों के पास भी शिकायत आ रही हैं, आज तक कोई लॉ नहीं बनाया गया इसके लिए, कोई एक्शन नहीं लिया गया इस काम के ऊपर। मतलब इतने सालों से ये कहानी चल रही है, ऐसा नहीं कि नया केस हो। देखिए लॉज अवेलेबल हैं, लॉज का इशू नहीं है, बात इम्प्लीमेंटेशन की तो है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई अभी तक, इतना सब कुछ होने के बाद? देखिए हम इस इशू को इतना सीरियस लेते ही नहीं है, और जो सबसे ज्यादा एरिया है उसको हम फोकस ही नहीं करते। जो गुजरांवाला डिवीजन है, अब गुजरात डिवीजन सेपरेट बन गया है, तो उन 2 डिवीजन में सबसे, उसके बाद पिंडी है, ये 3 है जिसके पे सबसे फोकस करने की जरूरत है, और इसको हम फोकस करने की उस तरह करते ही नहीं जिस तरह करना चाहिए हमें, और हमने कभी किया ही नहीं। क्यों सज्जाद साहब, आपका ताल्लुक भी FIA से रह चुका है, अब इस वक्त बड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं, आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि हम संजीदा नहीं लेते, हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है, आखिर वजह क्या है? ये मामला अब इस वक्त माथे का कलंक बनता जा रहा है हुकूमत के लिए। देखिए मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं खुद गुजरात का इंचार्ज रहा हूँ पहला वहाँ पे, और लेकिन मैंने देखा कि हमारे दफ्तर के सामने से बसें भर भर जा रही थी। जो कोयटा उस वक्त तो बाई रोड जा रहा था, अब तो उनको बाई रोड जाने के लिए तैयार है, उनको बाई रोड इतनी जहमत गुजारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो मैंने 3 बसें पकड़ी, उसके बाद मुझे ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा। और तो और मुझे डीजी ने स्पेशल लगाया था कि ये जाके आप इन इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ काम करना है। तो मुझे 6 महीने अगर वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके, तो मैं आप अब बेसिकली हमारा ये सारा माइंडसेट बताता है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो ये मरकजी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में क्या रुकावट है सज्जाद साहब? क्योंकि हमने अभी देखे तो अभी जो हालिया एक्शंस हुए हैं उनमें जो एजेंट्स पकड़े गए हैं वो मरकजी मुल्ज़िमान नहीं है। देखिए मैं पहले भी कहा कि अगर नीयत ठीक हो तो आज के दौर में जो इन्वेस्टिगेशन है, मैंने खुद भी देख चुका हूँ, वहाँ के जो गुजरांवाला के हालात हैं वो इतने को अच्छे नहीं हैं जो FIA के हों कि जिस पे कोई फख्र किया जा सके। और मैंने वहाँ पे जो एजेंट माफिया है वही दफ्तरों में बैठा हुआ राज कर रहा होता है, उन्हीं के थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। यहाँ तक कि मैंने तो उस ऐसे हालात में आपको बेहतरी की जो है वो गुंजाइश नजर नहीं आती। तो जब तक आप वहाँ पे किसको पोस्ट कर रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, और जो नीचे तक जो है वो कौन से लगा रहे हैं। आप जिस महकमे से मर्जी उठाती हैं, आप जाके एयरपोर्ट पर डाल देते हैं। अब नैब से बंदों को ला के आपने FIA के एयरपोर्ट का इंचार्ज बना दिया। क्या इससे क्या वो उनको पता है इमिग्रेशन का? अगर वो पहले वाला करप्ट होगा तो अब जो नैब वाला जो आ रहा है, तो क्या वो जो डबल तनख्वाह छोड़ के आधी तनख्वाह पे FIA में आ रहा है, तो क्या वो यहाँ पे कोई ईमानदारी के लिए आ रहे हैं या वो माल कमाने के लिए आ रहे हैं? तो ये आप सजाद साहब एक चीज़ अभी मेरे जहन में आई, इतना सब कुछ हो गया जब वालदैन को बताया जा रहा होता है कि आपका जो बच्चा है वो सही सलामत वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, इतने पैसे दें, ये करें, और वालदैन की नॉलेज में भी होता है कि इससे पहले बच्चे जो जाते हैं लड़के डंकी लगा के वो अक्सर वापस नहीं आते, मोस्टली नहीं आते, तो उनको समझ में नहीं आ रही होती ये बात। क्या कोई कैंपेन्स वगैरह नहीं रन की जा सकी या वालदैन को समझाया जा सके कि भाई आप वालदैन की इजाज़त के बगैर, और पैसे देने वाले ज़्यादातर वालदैन ही होते हैं, अपना जमा पूंजी बेच के प्रोग्राम ये बताएं कि 99.9% ये तरीका गलत है। देखिए ऐसी कोई अवेयरनेस कामयाब नहीं हो सकती जब तक आपके मुल्क के हालात ओवरऑल ना ऐसे हों कि जिसमें लोगों को, यंग जनरेशन को मायूसी ना हो। आप हर बच्चा जो इस वक्त है, मैं अपने बच्चों से देखता हूँ, इर्द गिर्द जिस बच्चे से बात करता हूँ, कोई बच्चा यहाँ पे रहने को तैयार नहीं है। हर बच्चा देख रहा है कि मैं यहाँ से बाहर किसी तरीके से मैं बाहर चला जाऊँ। तो जब आपके मुल्क के हालात ऐसे होंगे, आप देखेंगे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो डॉक्टर इंजीनियर की तनख्वाह है वो कितनी है? आपको जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें 40-40 हज़ार रुपये, 35-35 हज़ार रुपये, वो आप एक डॉक्टर को जो 6-7 साल लगा के 5 साल की डिग्री लेके फिर उससे करता है। अब मैं ये आम आदमी की बात नहीं कर रहा कि वो FA पास है, वो BA पास है, मैं आपको जो एक डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। आप लाहौर में देख लें, आप सराउंडिंग में देख लें कि आपको इंडस्ट्री उनको क्या पे कर रही हैं, कंपनीज को क्या पे कर रही हैं, इंजीनियर को 30,000, 40,000, 20,000। तो ऐसे हालात में अब मुझे बताएं कि कौन यहाँ रहना बच्चा चाहेगा? अगर उसको तो अब जान की बाजी लगाना चाहती हैं लोग, बच्चे लगाते हैं। मैं इस सारे को डिफेंड नहीं करना चाह रहा कोई भी, कि आप हालात बनाएं ऐसे, यहाँ पे जॉब क्रिएट करें, और यंग जनरेशन के लिए आप जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको जॉब की ज़रूरत है।
अगर हालात ऐसे नहीं होंगे, आप डे टू डे देखें आपके अखराजात एक आम फैमिली के कितने हैं, और एक गरीब आदमी है जो कुछ कारोबार नहीं कर सकता, तो वो देखते हैं अच्छा हम ये तरीका कर लें। तो हर किसी को पता है कि रिस्क है वहाँ पे, चाहे वो कोई बाई एयर के झांसे में आ रहा है या बाई रोड के आ रहा है, लेकिन रिस्क सबको पता है कि वहाँ रिस्क होगा। बिल्कुल ठीक है, ये रिस्क है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तरीका अपनाया जाता है। सज्जाद बाजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और ये मुदल्लल उन्होंने रोशनी डाली बाजवा साहब ने कि तरीका भी मालूम है, लेकिन जब तक हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं होते ना, तब तक लोग रुकेंगे नहीं, जितना मर्जी अवेयरनेस बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं आप सभी वो वालिदैन जिनके बच्चे जाने वाले हैं या जा रहे हैं, जो भी एजेंट्स हैं, वो आपको जो कुछ भी कहें, खुदारा उनकी बातों पर एतमाद ना करें। आपका बच्चा जान से जा सकता है और जा रहे हैं बच्चे, तो प्लीज़ ज़रा सोचिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।